जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। तो बात कर लिया जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान, तो यह उत्तराखंड और तिब्बत में है। गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो सांगपो यानी कि तिब्बत से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यारलंग सांगपो यह ब्रह्मपुत्र नदी है और यह यहाँ पे गंगा नदी है जो कि गोमुख ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर उसको बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, साथ ही सिंधु का भी उद्गम स्थान भारत में नहीं है और सतलज का भी उद्गम स्थान भारत में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आसाम होते हुए पश्चिम बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे क्या करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। यारलंग सांगपो जो कि भारत में असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, पहले वो चीन में यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। और यह नदी जो है फ्रेंड यांग याप दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ दिहांग कहलाती है, मतलब अरुणाचल में यह दिहांग कहलाती है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो मानसरोवर झील के पास फ्रेंड सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी का उद्गम स्रोत जो है वह मानसरोवर झील ही है जो कि इस जगह पे स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो यह है फ्रेंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। अगला है किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है फ्रेंड कोसी नदी को कहा जाता है। ये कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और नेपाल में इसे अरुणा के नाम से जाना जाता है और बिहार में आते ही इसको कोसी नाम से जाना जाता है। और यही कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें तीव्र ढलान है, यानी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट है हिमालय से परे की नदियां हैं, यानी हिमालय के उस पार, यानी ट्रांस हिमालय से जो नदियां निकलती है वो नदियों की बात हो रही है। तो ये नदियां फ्रेंड ब्रह्मपुत्र जो कि मानसरोवर से निकलती है, सिंधु ये भी मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है, सतलज, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के परे है, यानी ट्रांस हिमालय से निकलती है। अगला है कौन नदी बंगाल की शोक कहलाती है। तो बंगाल की शोक नदी जो है उसे हम लोग दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। जैसे बिहार में कोसी नदी तबाही मचाती है, वो उसी प्रकार से दामोदर पश्चिम बंगाल में शोक नदी कहलाती है। अगला है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो ये वो नदियां हैं फ्रेंड, एक तो है नर्मदा जो कि खंबात यानी कि अरब की खाड़ी में चली जाती है और दूसरा है सोन नदी जो कि जाकर के यमुना से जाकर के मिल जाती है। तो नर्मदा और सोन निकलती तो अमरकंटक से है, एक चली जाती है अरब सागर और दूसरा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा
के नाम से जानी जाती है? तो मैंने आपको बताया कि कोसी जो है, कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा के नाम से जाना जाता है और यह गुसाई थान से निकलती है। अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? जिस प्रकार बिहार में कोसी नदी शोक कहलाती है, बंगाल में दामोदर नदी, उसी प्रकार से महानदी जो है ओडिशा का शोक कहलाती है। अगला है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ी स्रोत है, यानी जानापाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जानापाव की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम है चंबल। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी से मतलब निकलती है। अगला बनता है कि भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है फ्रेंड लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। इसका कारण ये है कि यह आधे रास्ते तो मीठा पानी देती है, लेकिन आधे रास्ते नमकीन पानी देती है। जब बाड़मेर के बाद नमकीन पानी देती है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रन ऑफ कच्छ में जाकर के विलुप्त हो भी जाती है। ये ना तो किसी और नदी से मिलती है और ना ही यह किसी खाड़ी में या फिर समुद्र में जाके मिलती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर के गायब हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है फ्रेंड नर्मदा नदी। ये कपिल धारा जलप्रपात है, और नर्मदा नदी एक और जलधारा का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। तो उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। जो यहाँ पे देख रहे हो ये धुआंधार जलप्रपात है और ये कपिल धारा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारंद मुख यानी कि एस्चुरी, एस्चुरी का जो निर्माण है वो नर्मदा नदी करती है। तो एस्चुरी का मतलब है फ्रेंड की जो पतली सी धारा आए और वह धारा समुद्र में मिलते समय एक बड़ा सा मुख का निर्माण करते हुए समुद्र में मिल जाए, उसे ही ज्वारंद मुख कहते हैं या फिर एस्चुरी कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी निर्माण करती है। अगला है, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो यहाँ महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, गंगा नदी नहीं बनाती है। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। अगला है, सिप्रा नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड सिप्रा नदी की जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है। तो चंबल नदी आप उसके बीहड़ों से याद रख सकते हैं। चंबल जो है, चंबल के किनारे ही डाकू रहा करते थे, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि शिप्रा की जो सहायक नदी है वो चंबल है। नेक्स्ट है, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो जायकवाड़ी जो बांध जो है यह गोदावरी नदी पे है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जायकवाड़ी बांध। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन जारंद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वारंद मुख यानी कि कहे कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा और सोन नदी ये तीनों निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की नदी है नर्मदा। यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है फ्रेंड, तो वो है नर्मदा नदी। ये दक्षिण और उत्तर भारत को विभाजित कर देती है दो भागों में। नेक्स्ट है, कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक तो है नर्मदा और एक है सोन। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है यह निकलती है फ्रेंड छोटा नागपुर के पाठार से। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड गंगा। गंगा नदी सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में
किसका उद्गम अमरकंटक से है? यानी बिहार में एक नदी बहती है सोन नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है और यह सोन नदी गंगा में आकर के मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मानस किस नदी का उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, मतलब सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। अगला है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा की जो सहायक नदी है उसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 है और ये लंबाई ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि नदी अपनी लंबाई चौड़ाई बदलते रहती है हमेशा। नेक्स्ट, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव गोदावरी का उद्गम स्थल है। अगला है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी जो निकलती है फ्रेंड, यह निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। अगला है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। इसे ये भी आपको पता चल गया कि कावेरी नदी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में बहती है और इन्हीं राज्यों के बीच में कावेरी जल बंटवारा का विवाद है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। तो महाबलेश्वर के समीप में एक यानी कि उसके पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 1337 मीटर, यानी महाबलेश्वर की, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। तो आपको बता दें कृष्णा का मतलब होता है काला, और इसी नदी से भारत सरकार हीरा भी निकालती है। अगला है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा या दूधगंगा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की है सहायक। नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है यह बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है, और ये दोनों जहाँ मिलती है उसे मेघना के नाम से जानते हैं, और यही बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा नाव चलती है वो नदियां तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों में सबसे ज़्यादा नावें चलती हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? यानी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो ये नदियां हैं फ्रेंड नर्मदा, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो मैंने इसका आंसर बता दिया है कि नर्मदा है वो। नेक्स्ट है कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है?
तो गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और कहे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो लूनी नदी जो है कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अगला है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है यह गंगा में मिलती है फ्रेंड देव प्रयाग में। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। इन तीनों राज्य से होकर गोदावरी बहती है। अगला है पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में जो दो पर्वतों के बीच बहती हो नदी वो है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है। सर्वाधिक हिस्सा मध्य प्रदेश में ही बहता है। अगला है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। तो ये है हुगली। हुगली नदी यह गंगा की ही एक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी जो है यह मिलती है यमुना। तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो यह है फ्रेंड हुगली। नेक्स्ट है कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा और तापी है। यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। एक और है माही नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है गंगा, ये गंगा है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो मूसी और भीमा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह समाप्त हो जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह समाप्त हो जाता है। अगला है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो रुद्रप्रयाग स्थित है फ्रेंड मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड ये है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और आपको बता दें कि कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये दुनिया का इकलौता ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी निकलती है गोमुख से, गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न बनता है कि किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगला है भारत की गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो भारत में जो गंडक नदी बहती है मूलतः यह बिहार में बहती है। तो इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं फिर नारायणी नदी के नाम से। इसी से एक पत्थर निकलता है जिसे हम लोग शालिग्राम पत्थर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है फ्रेंड महानदी। नेक्स्ट है दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूधगंगा नदी जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है।
तो अंतरस्थलीय वाहन नदी का उदाहरण है फ्रेंड घग्गर नदी। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य में एक नदी सीमा बनाती है जिसका नाम है काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, जो कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा का इस बार का विवाद भी रहा है, आपको पता ही होगा। अगला है केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उसका नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है फ्रेंड वो है तीस्ता नदी। अगला है किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है तो वो है चंबल। नेक्स्ट है किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खरा पानी है? तो वो फ्रेंड लूनी नदी है जो कि राजस्थान में बहती है। अगला है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम नगर स्थित है तो इलाहाबाद। अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, यानी इसे संगम नगरी के नाम से जानते हैं। अगला है पणजी किस नदी पर अवस्थित है, यानी गोवा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह फ्रेंड मांडवी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर का राजधानी जो श्रीनगर है यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है फ्रेंड यह तापी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है यह शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पे है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पे है। अगला है नासिक किस नदी के तट पे स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़े शहर। तो गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर स्थित है वो है कानपुर। अगला प्रश्न है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वो टिहरी बांध है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो यह है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे है? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी व भिलांगना नदी के तट पे स्थित है, यानी इन्हीं दोनों नदियों का पानी इसमें जमा होता है। अगला है सलाल बांध किस पर बनाया गया है? ये सलाल बांध जो है ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो यह बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।